अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो ऑटोकैड की इस क्लास में दोबारा से वेलकम करते हैं जी आपको। आज हम 3D स्टेयर्स बनाने वाले हैं। तो 3D स्टेयर्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो उसका 2D प्लान जो है वो हमें एक बनाना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा एक डॉग लेज टाइप स्टेयर्स बनाते हैं। तो वो देखते हैं कि किस तरह से उनको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं बआसानी। तो सबसे पहले हम एक लाइन कमांड ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन 10 फीट की ड्रॉ करेंगे। और फिर आप यहाँ पर 8 फीट राइट साइड पर, फिर ऊपर की तरफ 10 फीट और सी फॉर क्लोज। आप सी लिख के एंटर कर देंगे तो आपकी ये एक जो है वो बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी ये 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी बनाइए। अब आप एक और लाइन कमांड ले लें, एल एंटर कर लें और इसका मिड पॉइंट आपने लेना है। ठीक है, आपने इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आ जाएं और यहाँ पर आके इसको क्लिक कर दें। तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। अभी ये टोटल 8 फीट है तो तकरीबन 4-4 फीट के स्टेप हमारे बनेंगे, यानी कि 4 फीट लंबा जो है एक स्टेप हमारा बनेगा। अब सीढ़ी को बनाने के लिए मेन चीज़ होती है उसमें ट्रेड एंड राइजर। ट्रेड वो चीज़ होती है जिस जगह पर हम पाँव रखते हैं, वो चीज़ सीढ़ी की ट्रेड कहलाती है। ठीक है जी। अब इस चीज़ को जो इसका साइज़ है, नॉर्मली जो घरेलू सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं उसका जो ट्रेड का साइज़ होता है वो या तो 11 इंच रख लिया जाता है या फिर 10 इंच रख लिया जाता है। ठीक है, मिनिमम आपने 10 इंच रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। कम मतलब इससे ज़्यादा कम नहीं रखना। 12 इंच आप कर सकते हैं, 11 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 10 इंच से कम नहीं करना है इसको। तो ये तो ट्रेड वो जगह होगी जहां पर आपने पाँव रखना है। उसके बाद होता है राइजर। ट्रेड की जो ऊंचाई होती है, ट्रेड की जो हाइट होती है वो उसका राइजर कहलाती है और ये मिनिमम 6 इंच हम लेते हैं। ठीक है, 3D में कन्वर्ट करने के लिए राइजर भी ज़रूरी चीज़ है। तो ट्रेड एंड राइजर को सही तरह से आपने, यहाँ पर मैं पहले आपको एक पोली लाइन बना के मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ रफली कि ट्रेड एंड राइजर, व्हाट इज़ ट्रेड एंड व्हाट इज़ राइजर। ठीक है, तो यहाँ पर जी आप देखें तो ट्रेड क्या है, मैं यहाँ पर आपको एल इंटर करके यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये इधर हम एक टेक्स्ट ड्रा करते हैं dt से। उसके बाद मैं इसको जो है साइज दे देता हूँ 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ट्रेड। ये भाई वो मिनिमम आपने कितना रखना है, 10 इंचेस आप इसको रख सकते हैं मिनिमम। आप ये वो सतह है सीढ़ी की जिसके ऊपर पाँव आना है, तो इसको मिनिमम आप 10 इंचेस रख सकते हैं। ठीक है, 10 इंच इसका साइज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद राइज़र की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेड की हाइट होती है, यानी ये मैंने रफली बनाया तो इसकी हाइट और है, इसकी वैसे ये सेम होती है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे लिखते हैं जी राइज़र। ये मिनिमम मैंने आपको बताया कि 6 इंच जो है वो होना चाहिए, इससे कम आप ना रखें। तो ये वाली जो ट्रेड की जो ऊंचाई है राइजर कहलाती है और जिस जगह पर पाँव इंसान ने रखना होता है वो ट्रेड कहलाती है। ठीक है जी, ये चीज़ ज़रूरी है सीढ़ी बनाने के लिए। और लैंडिंग एक चीज़ होती है जो इसमें बड़े साइज़ का स्टेप होता है, उसको ये ऊपर भी आप समझ लें ये लैंडिंग ही है, तो वो लैंडिंग कहलाता है। अभी इसको क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम इसको ट्रेड जो है वो ऑफसेट ले लेते हैं, ओ इंटर 10 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं जी। अब सबसे पहले ऑफसेट भी लेने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, फॉर एग्जांपल ये 10 फीट है। 10 फीट है तो अगर इसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाई 12, एक इंच, एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो ये 120 इंच बनेगा। सबसे पहले हम जो इसकी लंबाई है ना, इसको हम ट्रेड के साइज पर डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एक ट्रेड का साइज 10 इंच। ठीक है जी, तो हम इसको तकसीम कर देंगे। पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इंचेस के अंदर, अब इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो इंटर कर देंगे तो हमारे पास 12 आ गया। यानी इसका मतलब है कि 12 जो है वो ट्रेड बनेंगे इसके अंदर, लेकिन ये 10 फीट, टोटल 10 फीट के अंदर बन रहे हैं, इसमें लैंडिंग शामिल नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम फर्ज करते हैं जी इसके अंदर ना, हम कहते हैं जी चलो 4 फीट की लैंडिंग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 3 फीट की लैंडिंग ऐड कर देते हैं। 3 फीट की हमने अगर लैंडिंग इसके अंदर ऐड करनी है तो पीछे हमारे पास 7 फीट बचेगा। उस 7 फीट को आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो 12 के साथ, ये 84 इंचेस बन गया। अब इसको आपने नंबर ऑफ ट्रेड हमने निकालना है कि कितने ट्रेड हमने बनाने हैं, तो उसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे टोटल ट्रेड के साइज के ऊपर। ठीक है, यानी लेंथ को
लेंथ ऑफ स्टेयर डिवाइडेड बाई, आप इसको डिवाइड कर देंगे जो इसका ट्रेड का साइज़ 10 इंच है उस पर। तो ये तकरीबन 8.4 ट्रेड बन रहे हैं। अब ये जो 4.4 है, आधा इसको हम नहीं, इसको हम लैंडिंग में शामिल कर देंगे, तो बाकी 8 स्टेप हम बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 8 हमने ट्रेड बनाने हैं, तो हम ऑफसेट लेते हैं ओ इंटर 10 इंचज़ इंटर। अब इसका आप ऑफसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अभी 7 हैं, दोबारा देख लें 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 हैं जी। तो एक और ले लेते हैं 10 इंचज़ का हम यहाँ पर, ये वाला। अब 8 पूरे हो गए। अब आप DAL कमांड से इंटर करके यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन देख सकते हैं। ये जो 3 फीट 4 इंच है, अब ये लैंडिंग में चली जाएगी। लैंडिंग का साइज़ 3 फीट 4 इंच कर लेते हैं। बाकी हमारे पास हमारे ट्रेड जो पूरे हो गए। ट्रेड को निकालने का फॉर्मूला मैं दोबारा आपको बता दूं, नंबर ऑफ ट्रेड बराबर होगा लेंथ ऑफ स्टेयर, स्टेयर की जो लेंथ है, यानी जितने हिस्से पर आपने उसको बनाना है लैंडिंग निकाल के, स्टेयर की लेंथ को आप डिवाइड कर देंगे जी साइज़ ऑफ ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास ट्रेड आ गया। अब हमने दोनों तरफ सेम ट्रेड करना है। अब आपने सिंपली ये करना है कि आप जो है ये देखो हमारी लाइन ये वाली यकजान है, ये सारी की सारी लाइनें यकजान, इनको रहने दे फिलहाल। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे जी, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम डायरेक्टली अगर इसको 3D में लेके जाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे करें। यहाँ पे टॉप व्यू लिखा हुआ है, टॉप के ऊपर क्लिक करें जस्ट, एंड देन यू कैन क्लिक SE आइसोमेट्रिक, SW आइसोमेट्रिक, इनमें से कोई भी एक ले लें। ये सारे 3D के ही व्यूज़ हैं। आप SE के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये देखें 3D का एक व्यू है। उसके बाद हम NE पे क्लिक करते हैं तो ये भी 3D का एक व्यू है। SNW पे क्लिक करते हैं तो ये भी 3D का ही एक व्यू है। हम इसको SW पे लेते हैं तो ये भी 3D का ही एक व्यू है। ठीक है, तो अभी हम इसको SW यानी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे देख रहे हैं। सबसे पहले इस स्टेप को आपने उठाना है। उठाना कैसे है, अब इस स्टेप का जो राइजर है वो मैंने आपको कहा है कि चेंज करना है। तो हम यहाँ पर एक कमांड है हमारे पास, प्रेस पुल। आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे 3D बेसिक आपका सिलेक्ट होना चाहिए। प्रेस पुल कमांड आपके पास नज़र आ जाएगी। अगर नहीं भी तो आप प्रेस पुल टाइप कर लें कमांड बार में, वो कोई इशू नहीं है। आप इसको जस्ट क्लिक करें। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप इधर आ जाएं, आपका माउस एक पिक बॉक्स की शक्ल में बन जाएगा और इसके मिड में क्लिक करना है। बिल्कुल ना लाइन पे कहीं नहीं क्लिक करना, मिड पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे एंड डिस्टेंस आप देंगे 6, क्योंकि हमने राइजर की जो हाइट लेनी है वो 6 इंचज़ लेनी है। अब 6 लिख के एंटर कर दें तो ये देखें हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आप इसी की कॉपीज़ बना लेंगे। एस्केप कमांड करके कमांड से बाहर आ जाते हैं और कॉपी कमांड से जी इसको कॉपी कर लेते हैं। आप लिखेंगे जी CO इंटर, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब जस्ट ये करना है कि आपने इस पॉइंट से पकड़ना है, इसको इस पॉइंट से पकड़ेंगे और इसके यहाँ पर इस पॉइंट पे इस पे रखते जाएंगे। अभी देखें 2 हो गए स्टेप हमारे, ये 3 हो गए, यहाँ पे रखें 4, यहाँ पे रखें जी 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8, ये हमारे 8 ही स्टेप थे। आप गिन लें इनको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बात कर लेते हैं लैंडिंग की। तो लैंडिंग को भी हमने ऊपर उठाना है। आप इसको थोड़ा रोटेट कर लें 3D ऑर्बिट की मदद से। शिफ्ट का बटन, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें और साथ में माउस का जो व्हील है उसको नीचे प्रेस करना है। नीचे प्रेस करके माउस को थोड़ा सा घुमाना है ऐसे, तो ये आपका 3D ऑर्बिट में काम करेगा। ये जो बीच की लाइन है, अब इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। TR डबल इंटर करके आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दें और ये ट्रिम हो जाएगी। जो लैंडिंग है इसको प्रेस पुल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेस पुल पे क्लिक कर दें आप और लैंडिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको भी 6 इंच ऊपर कर लें। ठीक है जी, उसी तरह इसको सिलेक्ट करें, मूव M इंटर, मूव फॉर M लिख के इंटर करें। उसके बाद M लिख के इंटर करने के बाद इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सिस्टम हैंग हो रहा है थोड़ा सा, जी। तो यहाँ पे मैं करा रहा था मूव, आपको हैंग हो गया था। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसको M लिख के इंटर करेंगे। इस नीचे वाले पॉइंट से पकड़ेंगे, नीचे वाले कॉर्नर से, और आप इसको टॉप के कॉर्नर पे जाके छोड़ देंगे। ये हमारे लैंडिंग हो गई। उसी तरह आप 3D ऑर्बिट में जाकर शिफ्ट दबा के माउस का व्हील नीचे प्रेस करके माउस को घुमा लें थोड़ा सा।
अब जो बाकी के स्टेप्स हैं वो भी हमने इसको करने हैं, ठीक है। तो इसको प्रेस पुल करेंगे। इसको प्रेस पुल करने के लिए आप प्रेस पुल कमांड लेंगे और इसके अंदर क्लिक करके जस्ट इसको 6 इंचेस, उसी तरह इसको पहले तो मूव करेंगे ऊपर रखने के लिए, आप एम इंटर कर दें, उसके नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से पकड़ें और इसके ऊपर जाकर यहाँ पे छोड़ दें। इसी तरह आप इसकी कॉपीज ले लें, 7 कॉपीज और लेनी है हमने, तो इसको CEO कमांड से एक्टिव करेंगे। फिर इसको नीचे वाले पॉइंट से पकड़ना है, ऊपर वाले पे रखते जाना है। 1 2 3, ठीक है जी, 4 5 6 और 7। एक पहले मौजूद था तो ये 8 हमारी पूरी हो जाती हैं। अभी मज़ीद इसको चेक भी कर लेते हैं कि कहीं पे कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं आ रहा। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कस्टम व्यू में जो लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप व्यू में जाते हैं, टॉप में जाते हैं और जूम करके आप देख लें जी, यहाँ पे देखें कोई इशू नहीं है, वो दोनों के दोनों बराबर हैं। अब आप फिर से टॉप पे जाएं और इसको जो SW में थे पहले से वही कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं। अभी हमने क्या करना है, स्टेयर्स तो हमारी गई बंद, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, लैंडिंग के समेत। अब यहाँ पे इनकी वेस्ट भी बनानी है, इनकी यहाँ पे वेस्ट हमें ड्रा करनी है। तो वेस्ट को आपको पता है कि नीचे जो सीढ़ी की कमर होती है उसको वेस्ट कहा जाता है। तो वेस्ट कैसे हम ड्रा करेंगे वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये जो आपको 3D बेसिक नज़र आ रहा है, इसके साथ छोटा सा एरो है, इस एरो को आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे नीचे शो मेन्यू बार, ठीक है जी, शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऊपर मेन्यू बार शो करेगा। यहाँ से आपने आ जाना है यहाँ पे टूल मेन्यू बार के अंदर हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास देखना है हमने कि हमारे पास जो है ना ऑटोकैड की कमांड्स किस किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। टूल्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे टूल्स, उसके बाद नीचे आ जाएं टूल बार्स के ऊपर, टूल बार्स के ऊपर आगे चले जाएं ऑटोकैड, ऑटोकैड के फिर आगे चले जाएं, जो सारी हमारे पास टूल बार्स आ गई हैं। अब आप नीचे आ जाएं, ये एरो का छोटा सा जो साइन है इसको क्लिक करें थोड़ा नीचे, यहाँ पे हमें चाहिए UCS 2, ये वाली टूल बार चाहिए, इसको क्लिक कर लें जी। ये टूल बार आ गई, इसको पकड़ें और थोड़ा सा नीचे ला के इसको रख लेते हैं, ठीक है जी। अभी ये मैंने टूल बार इधर रख लिया, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अभी देखें हमारा जो सीढ़ी है ये हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, ये ऊपर वाला आपका ये वाला हिस्सा बैक के लाएगा इसका, और इस तरफ का हिस्सा ये राइट साइड के लाएगा, ये वाला हिस्सा फ्रंट के लाएगा, ये वाला हिस्सा लेफ़्ट साइड के लाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने लेफ़्ट कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर एक पॉली लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो UCS है इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको लेफ़्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये लेफ़्ट हो गया। अब आप पॉली लाइन ले लें, पॉली लाइन PL इसका एलियस होता है, PL लिख के आप इंटर कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल ये करना है, इस पॉइंट से आप ड्रॉ करते हैं, इस पे क्लिक करें, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरह आपने ये सारे पॉइंट्स पे पॉली लाइन को ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हम जो है वेस्ट इंशाल्लाह इसकी बनाएंगे, सिंपल तरीके से। एक और भी तरीका है लेकिन वो ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने आपको ये इजी तरीका बताना बेहतर समझा है। अब यहाँ पर आप क्लिक करते जाएं जी, इस पॉइंट पे जस्ट इजी है, क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जब लैंडिंग आ जाएगी ना, आपने थोड़ा सा माउस को सीधा रखना है ऐसे, और तकरीबन आप यहाँ पर 4 इंच प्रेस कर दें या 5 इंच, 5 या 4 इंच लिख के एंटर कर दें, ये ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी वेस्ट सही से नहीं बनेगी। तो हम अंदाजे से 5 इंच लिख के एंटर कर देते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 5 इंच लिखने के बाद ये देखो हमारी लाइन यहाँ पर आ गई। अब हमने इसको उसी पॉइंट से जोड़ना है जहाँ से स्टार्ट किया था। तो जस्ट आप C प्रेस कर दें, C लिख के इंटर करेंगे, C फॉर क्लोज। यहाँ आप नीचे देखें इधर भी क्लोज लिखा नजर आ रहा है, आप C लिखें इंटर कर दें तो ये उसी पॉइंट पे जाके देखें जुड़ जाएगा जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। अब जो एरर से मैं बचना चाह रहा था अभी दोबारा हमें नजर आ रहा है, वो क्या एरर है, वो ये एरर है भाई, ये देखें हमारी जो पॉली लाइन है वो इस कोने के अंदर की तरफ जा रही है, इसको इस कोने के बाहर होना चाहिए। तो ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोबारा। चलो अच्छा हुआ है कि ये एरर आ गया आपको, ताकि क्लियर हो जाए इस एरर से बचना कैसे। हमने 5 इंच किया था, अब 10 इंच करेंगे तब ये एरर से हम बच सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा PL लिख के इंटर करता हूँ। फिर मैं यहाँ से देखें यहाँ पे फिर वही स्टेप्स आपने सारे करने हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना करना है कि जहाँ ऊपर हमने 5 इंच लाइन को बढ़ाया था थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेंगे ताकि हमें एरर का सामना ना करना पड़े। यही वजह होती है उसको आगे बढ़ाने की, तो अंदाजे से ही बढ़ाना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पहले 5 इंच बढ़ाया था, अब मैं इसको 11 इंच कर लेता हूँ। उम्मीद है कि अब एरर नहीं आएगा। अब मैं C लिख के इंटर करता हूँ, अब देख लें हमारा कोने से वो नीचे आ रहा है,
कोने से नीचे होना चाहिए, थोड़ा कोने के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के ये देखिए पाथ हमारा सिलेक्ट हो गया, इसको एक्सट्रूड कर लें, EXT इसका एलियस है EXT, ठीक है। यहाँ फिर ये भी एक्सट्रूड कमांड यहाँ भी मौजूद है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। EXT लिख के आप इंटर करें जी। इंटर करने के बाद देखिए एक्सट्रूशन आ गई। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर हम इस पॉइंट तक एक्सट्रूड कर लेंगे, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे क्लिक कर दें, मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा आप देख सकते हैं नीचे एक हमारा वेस्ट जो है वो सीढ़ी का एक तरफ का वेस्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इस वेस्ट को दूसरी तरफ भी बनाना है, इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं दूसरी तरफ भी इसका वेस्ट ड्रा कर सकूँ। यहाँ पर हमें अभी इसका वेस्ट बनाना है, तो UCS को आप लेफ्ट में ही रखेंगे। उसके बाद हम इसको PL पॉलीलाइन एक्टिव करेंगे, PL इंटर। उसके बाद सेम प्रोसीजर आप इस पॉइंट से जी इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको अपना जो है बआसानी बना सकेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक कर लें। किसी किस्म का भाई कोई मसला हो तो आप कमेंट ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें फेसबुक वगैरह पे। अच्छा जी, अभी देखें यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। अब इससे आगे मैंने आपको कहा था कुछ डिस्टेंस देना ज़रूरी होता है, तो मैं इसको सीधा डिस्टेंस दूंगा 11 इंच ही दे लेते हैं, ठीक है, ताकि एरर ना आए। 11 इंच लिख के इंटर करेंगे। अब C लिख के इंटर कर देंगे, C फॉर क्लोज। तो अभी ये देखें उधर ही आके क्लोज हो गया। आप इसको सिलेक्ट करें, एक्सट्रूड करें, EXT एक्सट्रूड इंटर। और उसी तरह सेम इस पॉइंट पे जाके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आप जाके यहाँ पे छोड़ दें। तो ये आपकी वेस्ट इधर भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमारी वेस्ट बन गई है, आप नीचे भी देख सकते हैं। अब इसको एक और चीज़ यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो दरमियान में दरारें सी नज़र आ रही हैं वेस्ट के अंदर, ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी आपको मैं SW में दिखाता हूँ। इनको भी ख़त्म करना होगा हमें, ठीक है। ये देखें, ये बीच में जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये वाले, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए यूनियन कमांड, ये वाली यूनियन कमांड है, ये हम यूज़ करते हैं। इसका एलियस UNI होता है। वैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करके कहेगा जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें और इंटर कर दें। बस इसका इतना ही काम है। ये आप Ctrl+S से मैं ड्राइंग को सेव कर देता हूँ। ये देखें अभी हमारी वो दरारें वगैरह बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं और हमारी जो सीढ़ी है वो एक प्रॉपर वे में एक वेस्ट के साथ जो है हमारी सीढ़ी बन चुकी है। तो ये डॉग लेग टाइप स्टेयर है, ठीक है। एक ओपन वेल स्टेयर होती है जिसका दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये आसान तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। और अगर आ ही गया है तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बता दें अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा इसके ऊपर रेलिंग वगैरह भी आपको बना के दिखाऊँ। तो मेरे चैनल से टच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।